पूंजी लाभ शीर्षक के अंतर्गत करमुक्त पूंजी लाभ के संबंध में एक अगली सेक्शन है 54G। शहरी क्षेत्र से औद्योगिक उद्यम को हटाने के संबंध में संपत्तियों के हस्तांतरण पर पूंजी लाभ की छूट मिला करती है। इसकी शर्तें इस प्रकार हैं। करदाता अपनी दीर्घकालीन अथवा अल्पकालीन पूंजी संपत्ति जो मशीन, प्लांट, भूमि और भवन, केवल 4 प्रकार की संपत्तियां हैं। मशीन, प्लांट, भूमि और भवन का हस्तांतरण करता है गैर शहरी क्षेत्र में। यह पूंजी संपत्ति इस उद्योग के व्यवसाय के शहरी क्षेत्र में प्रयोग हो रही थी। संपत्ति का हस्तांतरण उद्योग को शहरी क्षेत्र से गैर शहरी क्षेत्र में ले जाने के संबंध में हुआ हो। हस्तांतरण से 1 वर्ष पूर्व अथवा 3 वर्ष के अंदर पूंजी लाभ की राशि निम्न कार्य के लिए प्रयोग कर लेनी चाहिए। नई मशीन अथवा प्लांट क्रय करने के लिए अथवा नई भूमि अथवा भवन को प्राप्त करने के लिए अथवा बनवाने के लिए उस क्षेत्र में जहां उद्योग को ले जाया जा रहा हो, वह क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र होना चाहिए। मूल संपत्तियों को उस क्षेत्र में ले जाने अथवा संस्था को ले जाने पर व्यय करने के लिए होना चाहिए अथवा ऐसे उद्देश्यों के लिए कोई व्यय केंद्रीय सरकार द्वारा इसके निमित्त बनाई गई किसी योजना में निर्दिष्ट हो। आपको मैंने बताया था पूंजी लाभ खाता योजना 1988 के अंतर्गत यदि कुछ पैसा जमा कर देते हैं तो भी इसके अंतर्गत ये माना जाएगा कि शहरी क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र में ले जाकर हम भूमि, भवन, मशीन या प्लांट की स्थापना हम इसके अंदर कर रहे हैं। अब छूट कितनी मिलेगी? तो ये लिखा हुआ है उपयुक्त शर्तें पूरी करने पर पूंजी लाभ की कर से छूट निम्न प्रकार होगी। ऐसे हस्तांतरण से होने वाला पूंजी लाभ उस राशि तक कर मुक्त होगा जहां तक यह राशि उपयुक्त उद्देश्यों के लिए प्रयोग कर दी गई है। यदि संपूर्ण पूंजी लाभ इन उद्देश्यों के लिए प्रयोग हो जाए तो संपूर्ण पूंजी लाभ कर मुक्त होगा। अन्यथा जितना पूंजी लाभ इस प्रकार प्रयोग न हो सके वह कर योग्य माना जाएगा। इसको उदाहरण द्वारा भी आप समझ सकते हैं। आगे देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 27। मिस्टर ए आगरा के शहरी क्षेत्र में स्थित औद्योगिक उपक्रम का मालिक है। मिस्टर ए इस औद्योगिक उपक्रम को आगरा के पास एक ग्रामीण क्षेत्र में ले गया। ग्रामीण क्षेत्र में ले जाने के लिए उसे उपक्रम की निम्न संपत्तियां बेचनी पड़ी। अब यहाँ देंगे प्लांट और मशीन भी दिया हुआ है, भूमि, भवन दिया है, फर्नीचर दिया है। फर्नीचर पर 80G की छूट नहीं मिला करती। सबसे पहले कब प्राप्त की, समय दिया हुआ है आपका 10, 12, 13। उसके बाद देखिए शुद्ध विक्रय राशि 20 लाख, 30 लाख, इसका 80,000। बिक्री की तारीख दिया हुआ है 19/9/19 यानी 19/20, 25/10/19, 19/20 में, 22/11/19 में। 50(2) के अंतर्गत प्राप्त करने की लागत दिया हुआ है 8,80,000, 10,40 और 35,000। अब धारा 50(2) के अंतर्गत प्राप्त करने की लागत का मतलब होता है ह्रास वाली संपत्तियां। इट इज कॉल्ड डेप्रिसिएबल प्रॉपर्टी। नई संपत्ति क्रय करने की लागत, ये नई संपत्ति ग्रामीण क्षेत्र में कितने की खरीदी 10 लाख, 18, 50 और 1 लाख रुपए। और क्रय करने की तारीख भी दिया हुआ है आपका 31/12/19, 15/1/20 और 28/2/20 के अंतर्गत निर्धारित समय में खरीद लिया है। अब ग्रामीण क्षेत्र में ले जाने के संबंध में 15/3/20 को ले गया है। 20-21 के लिए कर योग्य पूंजी लाभ की हमको गणना करनी है। तो कैसे इसकी गणना की जाए ये आगे सॉल्यूशन में आप देखेंगे। सबसे पहले विक्रय प्रतिफल ध्यान देंगे। ये तीनों संपत्तियों का प्लांट मशीन का 20 लाख, लैंड बिल्डिंग का 30 लाख, फर्नीचर का 80,000 दिया हुआ है। इधर आपने देखा था 20 लाख, 30,000 और 80,000, ये तीनों को इधर हमने नोट कर लिया। इसमें धारा 50(2) के अंतर्गत प्राप्त करने की लागत यानी ये ह्रास वाली संपत्ति है, इसमें हमेशा अल्पकालीन पूंजी लाभ होगा। तो ये आपका देखिए दिया हुआ है 880, 1040 और 35,000। ये 880, 1040 और 35,000 को माइनस कर दिए, अल्पकालीन पूंजी लाभ इसके अंतर्गत हो गया। अब मैंने बताया 54G की छूट जो मिलती है प्लांट, मशीन, लैंड बिल्डिंग के बारे में मिलेगी, फर्नीचर पर नहीं मिलती। तो ये दोनों का टोटल 11/20 और 19,60,000 दोनों को जोड़ दिए 30,80,000 हो गया।
अब नए क्षेत्र में हमने कितने का संपत्ति खरीदी, ये देखिए आपका नए क्षेत्र में 50 नई संपत्ति क्रय करने की लागत 10 लाख और 18,50,000, तो दोनों का टोटल हो गया आपका ये 28,50,000 रुपये। ये 54G की छूट इसके अंतर्गत मिल जाएगी। 2,30,000 रुपये ये आपका इसके अंतर्गत अल्पकालीन पूंजी लाभ माना जाएगा। इसमें जो फर्नीचर का आपका मूल्य हमने निकाला था 45,000 रुपये, चूँकि इस पर कोई छूट नहीं मिलेगी इसलिए पूरे 45,000 को यहाँ जोड़ देंगे। ये अल्पकालीन कर योग्य अल्पकालीन पूंजी लाभ इसके अंदर कहलाएगा। इस प्रकार से 54G की छूट मिला करती है। मैंने सारी छूटें आप लोगों को इसके अंतर्गत बतला दी इसके माध्यम से। 54, 54B, 54D, 54EC, 54F और लास्ट है आपका 54G। इस प्रकार से कर मुक्त पूंजी लाभ के संबंध में जितने भी प्रश्न हैं आप उसको बनाकर देख सकते हैं। किसी प्रकार की कठिनाई होने पर मुझसे संपर्क करें आप। थैंक यू।